पॉलिटिकल प्लस न्यूज चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त कबीर सिंह धनखड़। दोस्तों, कल मैं संदीप चौधरी एबीपी पर आते हैं, उनका एक प्रोग्राम देख रहा था जिसमें उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक वाकया कहा हुआ बोला, और वो शब्द ये थे कि बर्दाश्त की भी हद होती है। बर्दाश्त की भी हद होती है। पाकिस्तान का एजेंडा चलाने वाले ये लोग, जो बीजेपी की तरफ इशारा था उनका, बीजेपी के लोग, पाकिस्तान का एजेंडा चलाने वाले ये लोग क्या दिमाग से पैदल हैं? क्या इनके दिमाग में मवाद भरा हुआ है? दिमाग इनका विष से भरा हुआ है। बदहवास बेलगाम हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। ये उनके शब्द थे संदीप चौधरी के। गटर की भाषा बोलता है बीजेपी की मंत्री, ये कहा हाईकोर्ट के जजों ने। जज अतुल श्रीधरन और महिला जज अनुराधा शुक्ला, ये इनको कहा मंत्री को, इन दोनों जजों ने, जो कि इनके ऊपर 4 घंटे के अंदर एफआईआर होनी चाहिए। और इनकी वर्डिंग ये थी कि कटर की भाषा बोलता है बीजेपी का मंत्री, यानी कि ये पार्टी पूरी तरह कटर पार्टी है, गंद पार्टी है। इन्होंने ये मान लिया कि हम कमल का फूल तभी खिलेगा जितना हम गंदा जितना होगा हमारे वहां पर, उतना ही कमल का फूल खिलेगा। और इस देश को इन्होंने कमल का फूल खिलाने के चक्कर में गंदगी का ढेर बना दिया। कर्नल सोफिया कुरैशी, कितना कितनी गिरी हुई हरकत है, बहुत ही निहायत। और आज ये आप लोगों को, जिनको पता है अच्छी बात है, नहीं पता तो मैं ये आप लोगों को बताना चाहता हूं कि कौन है कर्नल सोफिया कुरैशी। ध्यान से सुनिएगा एक एक वर्ड और इनका इतिहास। परदादा, इनके परदादा थे, वो स्वतंत्रता सेनानी थे। पहले अंग्रेजों की फौज में रहे, उसके बाद जब 1857 का गदर हुआ तो वो स्वतंत्रता सेनानी बन गए, छोड़ दी नौकरी अंग्रेजों की। दादा मोहम्मद हुसैन भारतीय सेना में थे ये, और पिता ताज मोहम्मद कुरैशी सेना के मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल कोर में शामिल थे। 1971 की लड़ाई में पूरा हिस्सा लिया और अवार्ड भी मिले कर्नल सोफिया के पिता को। चाचा बीएसएफ में सूबेदार थे और पति कर्नल ताजुद्दीन वाजेवाड़ी मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री में अभी कर्नल हैं, फिलहाल सेना के बड़े अफसर हैं। और बेटा 18 साल की उम्र हुई है और अभी से वायुसेना में अप्लाई कर रखा है, वायुसेना में जाने के लिए एप्लीकेशन दी हुई है। ये है इतिहास इस परिवार का। बीजेपी कर्म देखकर नहीं, धर्म देखकर ट्रोल करती है। और ट्रोल करने वालों, इन गंदे लोगों ने जिस तरह से माफी का भी ड्रामा किया, इस मध्य प्रदेश के इस मंत्री ने, जो अपने नाम के आगे कुंवर लगाता है। कुंवर, कहां के कुंवर हो भाई? विजय शाह। इसका ये विजय कुंवर विजय शाह लिखता है। कहां के विजय शाह, कहां की विजय और कहां के शाह और कहां के कुंवर हैं? आप थोड़ा बताएंगे। आपके दादा परदादा कौन सा राज था? नाम गाम का पता नहीं और आगे कुंवर बन के, और जिनके काम का पता है और जिनके नाम का पता है उनको बदनाम कर रहे हो। यही है इस बीजेपी का असल में राष्ट्रवाद। ये फर्जी लोग हैं और जो
जो सही लोग हैं उनके साथ ये यही करते हैं। क्या गलती थी विनय नरवाल की पत्नी की, क्या गलती थी? मुझे कोई बताएगा? बताइए क्या गलती थी? उसने मात्र सिर्फ इतना कहा, उस बिटिया ने, हिमांशी नरवाल ने, कि इसमें धर्म का कोई लेना देना नहीं, आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता है और कृपया ये हिंदू मुस्लिम ना करें, जिससे बीजेपी के पिछवाड़े में आग लग गई और पूरा बीजेपी का तंत्र, आईटी सेल ट्रोल उनको करने लग गया। ट्रोल विजय नरवाल लेफ्टिनेंट सेना की। उसके बाद क्या गलती थी विक्रम मिश्री की बेटियों की? विक्रम मिश्री, देखिए, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के इन्होंने के साथ काम किया, डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ काम किया, बहुत ही काबिल ऑफिसर हैं और बीजेपी के प्रधानमंत्री। मैं बीजेपी का इसलिए कह रहा हूं कि बीजेपी का भी असल में कहना नहीं चाहिए, अडानी के प्रधानमंत्री। अडानी को बचाने के लिए अमेरिका के पैरों में लेट रखा है, ये सारा देश जानता है। तो बीजेपी के प्रधानमंत्री एक लफ्ज नहीं बोलते, उनके साथ भी इन्होंने काम किया है, विक्रम मिश्री जी ने। उनकी बेटियों की क्या गलती? विक्रम मिश्री ने सिर्फ वो बात कही जो उसका एक धर्म होता है प्रवक्ता का, जो सरकार का प्रवक्ता हो या पार्टी का प्रवक्ता हो, जो लैंग्वेज होती है वो एज इट इज बोलता है कि हमारी पार्टी लाइन या हमारे देश की लाइन ये है। उन्होंने युद्ध विराम पर जो भी कुछ बोला वो मोदी जी के शब्द थे, तुम्हारे बाप के, उसको तुम एक शब्द नहीं बोलते। लेकिन कर्नल विक्रम मिश्री, विदेश सचिव की बेटियों को आप ट्रोल करते हैं। किस गटर में पहुंचा दिया आप लोगों ने इस देश को। और उसके ऊपर तुर्रा देखिए, विजय यात्रा वो निकाल रहे हैं, तिरंगा यात्रा, फुट माई सिर, तिरंगा इनके हाथ से छीन लो और इनके हाथ में सिर्फ डंडा दे दो, क्योंकि ये डंडा पार्टी है। ये डंडा पार्टी है, जो बोलेगा उस पर डंडा चलाएंगे। तिरंगा इनके हाथ में अच्छा नहीं लगता। इनका इतिहास रहा है सावरकर से लेकर आज नरेंद्र मोदी तक, जो एक सांस नहीं निकालता। तो कहते 56 इंच का सीना है। क्या ये 56 इंच का सीना सिर्फ रुई का बना हुआ है? इसमें कोई ताकत नहीं है दिखाने के लिए 56 इंच का सीना। क्यों कायरतापूर्ण जो है ना ये कार्रवाई की जा रही है? क्योंकि इनका डीएनए है, संघ का डीएनए रहा है कायरता का। माफी वीर हैं ये लोग, और जैसे ही कोई दबाव थोड़ा सा आया नहीं, वहीं पैरों में पड़ जाते हैं। ये हालत इन्होंने इस देश की बना दी है। और ऊपर से तुर्रा देखिए, मोदी जी कहते धूल चटा दी, डोनाल्ड ट्रंप कहता है डील करा दी। गजब। क्रेडिट लेने की होड़ ऐसे लगी हुई है कि एक तरफ से गोले फेंके जा रहे हैं। अमेरिका हम पर रोज 4 बार वो बहुत ही बड़े प्लेटफॉर्म पर बोल चुका है कि मैंने डील कराई, और ट्रेड की जब नहीं मान रहे तो ट्रेड की धमकी देकर डील कराई। और ये उधर से गोले चल रहे हैं, लेकिन इधर से एक गोली भी नहीं चली। ये गोला गोली गोली गोला के खेल में क्रेडिट लेने का खेल चल रहा है। तभी तो भागकर अबोर फाजिल का पहुंच गए। ऐसे लगता है जैसे किसी सुबह से किसी पशु को बांध कर रखा हो और वो भूखा प्यासा हो। अपनी भूख मिटाने के लिए जैसे ही उसका रस्सा गले में से खोलते हैं तो भाग कर या तो पानी पीने जाता है, खेतों में चलने जाता है। ये भूख है इसकी राजनीति की। ऐसे प्रेशर में था, सऊदी अरब से आया तो सीधा बिहार भागा, कश्मीर की सुध नहीं ली। और अब जैसे ही युद्ध विराम की बात हुई तो राजनीति करने के लिए सीधा अबोर फाजिल का फौजियों के बीच में ड्रामा करने के लिए पहुंच गए। ये हाल है। ये प्रधानमंत्री नहीं है, मैं बार बार कहा आज तक कहता रहा हूं और 2014 से कह रहा हूं। ये इस देश के प्रधानमंत्री नहीं है, ये गुस्सा दिखाते हैं। ये मैंने बना रखे हैं जो पहले से,
ये घूंसा दिखाते हैं, ये उंगली दिखाते हैं। हर एक को, हर हिंदुस्तानी को, हर अधिकारी को, सेना को, माँ बहन को जो उंगली दिखाता है उसमें संस्कार कहाँ होते हैं? ना इसके पास संस्कार है, ना इसके पास जनता के प्रति प्यार दुलार है। सिर्फ और सिर्फ ये एक चलती फिरती चुनावी मशीनरी है, मशीन है चुनाव की, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो ये हालात जब बने हुए हैं ये, और हाँ, ट्रम्प कह रहे थे कि हमारे अफसरों ने दिन रात मेहनत करके काम किया है, वी हैव डन ए गुड जॉब, गुड जॉब ट्रम्प ने किया है। तो देश ये जानना चाहता है, मोदी जी आप कौन सा बैड जॉब कर रहे थे? आप बैड जॉब कर रहे थे, कौन सा जो बैड जॉब कर रहे थे ये आप आके खुलकर बता दीजिए, वरना अगर आपकी हिम्मत है तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और दुनिया भर के पत्रकारों को बुला के कह दीजिए कि ट्रम्प झूठ बोल रहा है, ट्रम्प बकवास कर रहा है, हम एक स्वतंत्र देश हैं, किसी दूसरे के कहने से, किसी दूसरे के दबाव से कोई काम नहीं करते। आप में हिम्मत नहीं है, आप लोकल के शेर हैं, रूई के शेर हैं। आपके अंदर ना दिल है, ना दिमाग है, ना आपके अंदर शक्ति है। ये कैसे प्रधानमंत्री हैं? देशवासियों, मैं ये सवाल आपके ऊपर छोड़कर जाता हूं। आप इस गुड और बैड का फैसला कीजिए और मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद साथियों, जय भारत।